हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो वैकेंसी है वो बीसीसीएल की तरफ से निकाला गया है, और ये जो वैकेंसी है वो क्लरिकल जॉब के लिए यानी क्लर्क की वैकेंसीज के लिए है। और इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अगर आप माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर कोल का, डीजीएमएस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या कोल इंडिया का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है 6200 670 155। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताइएगा। चलिए, अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, जो कि एक सरकारी कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है तो ये पीएसयू, लेकिन आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। हालांकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट कोई नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट समझिए, पूरी तरह से सरकारी कंपनी समझिए। इसकी तरफ से वैकेंसी निकाला गया। ये जो वैकेंसी है ये आंतरिक वैकेंसी है। आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल वैकेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बीसीसीएल में जॉब कर रहे हैं, उनके जो विभागीय कर्मचारी, विभागीय का मतलब जो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, बीसीसीएल के अंदर जॉब कर रहे हैं, वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके बाद इसमें कौन-कौन से पोस्ट है मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें जो पोस्ट है वो है सामान्य लिपिक। सामान्य लिपिक का मतलब होता है जनरल क्लर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली लिपिकीय जॉब है यानी कि क्लर्कियल जॉब है। तो जनरल क्लर्क का वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि ग्रेड 3 वाला ही है। इसमें बोला गया है कि आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, या उसके समकक्ष होने चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 3 साल कंपनी में काम किए हों, तो जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड है आपका स्टोर इशू क्लर्क। जो स्टोर में रहते हैं क्लर्क, जो स्टोर में सामान को इशू करते हैं, उसका जॉब है। ये भी आपका क्लरिकल जॉब है। इसमें आपको बोला गया है कि कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी कि सेम क्वालिफिकेशन है कि 10th किए हो, साथ ही साथ 3 साल कंपनी में जॉब किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन सब जगह सेम ही है। जो तीसरा पोस्ट है वो है ट्रिपमैन डंपमैन। ट्रिपमैन डंपमैन में आपको बेसिकली क्लरिकल जॉब दिया जाएगा, मतलब लिखा पढ़ी का हिसाब किताब रखने का, कितना ट्रिप गाड़ी हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज लिखने का आपको हिसाब किताब दिया जाएगा। तो ये वाला काम जो है, इसमें भी 10th मांगा गया और साथ में 3 साल का कंपनी में सेवा की हो, मतलब 3 साल जॉब की हो, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक पोस्ट छूट गया था सहायक लोडिंग क्लर्क। लोडिंग क्लर्क का मतलब होता है जहाँ लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, वहां पे जो क्लर्क रहते हैं, जो लिखा पढ़ी का हिसाब किताब करते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। 10th पास होने चाहिए आप। साथ ही साथ इसमें एक आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें आपको कंपनी में कितना टर्म सर्विस करना है ये सब कुछ नहीं मांगा गया। इसमें बोला गया है कि कोई भी जो परमानेंट एम्प्लॉय, अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि बीसीसीएल के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, बीसीसीएल के अंदर डायरेक्ट काम कर रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय है, तो वो उसको हम परमानेंट एम्प्लॉय कहेंगे। लेकिन बीसीसीएल के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी है, उसमें कोई काम कर रहा है, तो उसको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो परमानेंट एम्प्लॉय है वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें कुछ-कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखा गया है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपना जो भी प्रमाण पत्र होगा, कौन-कौन मान्य नहीं होंगे, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। तो दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित पदों से संबंधित कर्मचारी उपयुक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी में आते हो। फॉर एग्जाम्पल, बोला गया है सबसे पहले कि अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, या कोई टेक्निकल जैसे बीटेक है, एमटेक है, एमएससी वगैरह टेक है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन आप रखते हैं और उस बेसिस पे आप ज्वाइनिंग लिए हैं, ठीक है, उस बेसिस पे ज्वाइनिंग लिए, जैसे आईटीआई के तौर पे आप इलेक्ट्रीशियन में ज्वाइन किए हो, आईटीआई के तौर पे आप फिटर में ज्वाइन किए हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफिशियल जॉब मिले, तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। इसके बाद बोला गया है कि कोई अगर आपको कंप्यूटेंट जॉब दिया गया है, जैसे डोजर ऑपरेटर है, एचईएमएम चलाने का कोई काम दिया गया है, तो भी इस कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई कर कौन सकता है, ये बाद में पता चलेगा, पहले तो देख लीजिए। इसके बाद ई एंड एम होता है ना। ई एंड एम में जैसे कि पर्यवेक्षक है, इलेक्ट्रीशियन है, ईपी है, इलेक्ट्रीशियन है, मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो होंगे, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है या ऑथराइज्ड है या ऑफिशियल्स है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद माइनिंग डिसिप्लिन के अगर कोई होंगे, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर वगैरह, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल डिसिप्लिन के हैं, अगर मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे नर्सिंग वर्सिंग वाला जो हो जाता है, लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर वॉक्टर, ऑप्टोमेट्री है, तो ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद बोला गया है कि पहले से ही अनुसूचित कैडर, लेखा कैडर, यानी कि अगर आप पहले से ही अगर सिविल इंजीनियर या
बेसिकली लेखा कैडर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट बोला गया कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब कुल मिलाकर के बचे कौन? तो बचे जो ग्रुप डी में जनरल काम कर रहे हैं, जनरल माइनिंग के काम कर रहे हैं, वही जनरली बच जाते हैं और बाकी अगर कोई क्लर्क है या क्लरिकल जॉब कर रहे हैं या ऑफिस में प्यून का काम कर रहे हैं या ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं, वही भर सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन तय कर दिया गया है, तो इसके लिए जो कैंडिडेट होंगे एलिजिबल वो भी बहुत कम होंगे। बहुत कम कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए खुशी की बात है, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आपको अ, दिक्कत होगा। इसके बाद बोला गया अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले बोला गया 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका रेटिंग देखा जाएगा, गुड सी रेटिंग आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको विजिलेंस वगैरह से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बेसिकली उनका मंजूरी चाहिए होगा, ठीक है? इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा जो कि एमसीक्यू टाइप का होगा। एमसीक्यू टाइप का होगा, जनरली 4 ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है? और आपका नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। अब जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा? बेसिकली रीज़निंग होगा आपका, जनरल अवेयरनेस होगा और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे 20-80 नंबर के, ठीक है? जनरल अवेयरनेस हो गए, रीज़निंग हो गए, ठीक है? मैथ हो गए और कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका पूछा जाएगा टोटल 80 नंबर का और 20 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 नंबर का हो गया, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें 100 अटेम्प्ट करके आएँगे। जनरल कैटेगरी का जो पासिंग मार्क रखा है वो 40 नंबर रखा गया है और अनरिजर्व और अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, मतलब एससी-एसटी का आपका 35 नंबर रखा गया है, ठीक है? इसके बाद बेसिकली यही बोला गया है कि अगर कोई चीज़ों को अघोषित किया जाता है, मतलब कि इनेलिजिबल बताया जाता है, इनेलिजिबल, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर अगर कोई सर्टिफ़िकेट आपके पास आप जमा नहीं किए थे, तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी दोनों में होगा रिटन एग्ज़ाम आपका, ओके? चलिए, अब डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे। अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे? अप्लाई करने का देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 3 नवंबर तक आपका डेट है शाम को 5 बजे तक। कहाँ पे? अपना लेवल पे, ठीक है? इकाई लेवल मतलब एरिया लेवल पे आपको अप्लाई करने का और उसके बाद 16 तारीख तक डेट है, जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन पहुँचाना है। चाहे आप खुद से भेजिए, पोस्ट कीजिए, डिपार्टमेंटली भेजिए, डिस्पैच के थ्रू भेजिए, है ना? कैसे भी भेजिए लेकिन कुल मिलाकर के आपको जमा करवाना है 16 तारीख तक, ठीक है? और लिखित जो रिटन एग्जाम का डेट वगैरह है वो आएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है? अब यहाँ पे जाएँगे कैसे? तो बीसीसीएल के वेबसाइट पे जाएँगे, ओके? बीसीसीएल के वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए पहला नंबर पे आपको दिख रहा होगा, ठीक? इसमें आपको क्लिक करके आप यहाँ से अपना जो एड पीडीएफ है वो देख सकते हैं, ओके? जस्ट अ सेकंड, यहाँ से आप अपना पीडीएफ को देख सकते हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपको बीसीसीएल के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। बीसीसीएल में आप वेबसाइट में इन्फो बैंक में जाएँगे, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है? चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे, ठीक है? जैसे बीसीसीएल ऑर्गेनाइजेशन, सप्ताह, इवेंट, न्यूज़, उत्कर्ष, डाउनलोड फॉर्म्स, तो आपको डाउनलोड फॉर्म्स में क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म्स में क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप के पोर्टल आ जाएँगे। इसमें आपको फॉर एम्प्लॉइज़ वाले सेक्शन में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने बायोग्राफिकल नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय एन एम्प्लॉयी ऑन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट होता है तो उस टाइम जो दिया जाता है। बेसिकली ये आपका फॉर्म है या फिर यहाँ पे और भी बायोडाटा का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने एरिया ऑफिस से भी ले सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, जो आपकी सुविधाजनक हो वो आप कर सकते हैं। आई होप ये छोटा-सा वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं है तो उन लोगों को भेजिए जिनके लिए ये वीडियो काम का है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।